राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? अरे सीरियल के मोहल्ले में तो कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा है। जो देखो वो बस रोए जा रहा है। अब रोने की बात भी है, सबकी ज़िंदगी में दुख ही इतने हैं लेकिन निवारण एक भी नहीं मिल पा रहा है। अब अनुपमा में माया जैसे तैसे संभली लेकिन अपनी जान से जाने वाली है। अब अनुपमा के चक्कर में माया की जान जाएगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब बेटे के जाने के गम ने अक्षरा को तोड़ कर रख दिया है और अभिमन्यु अक्षरा की हालत का जिम्मेदार खुद को मान रहा है। वहीं गुमे किसी के प्यार में सभी और ईशान की पहली मुलाकात ही अजीब तरीके से होने वाली है। तो ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, और पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आज मोहल्ले में क्या हो रहा है। और पहले चलते हैं अनुपमा के घर। अनुपमा में माया का चैप्टर खत्म होने वाला है। भाई बेचारी की जान पर जो बनाई है। अब अनुपमा के अमेरिका जाने का समय हो रहा है और माया मौत के मुंह में पहुंच गई है। अब माया को अपनी गलती का एहसास भी हुआ और उसने अनुपमा के पैरों में गिरकर माफ़ी भी मांगी। लेकिन किसको पता था कि माया ऐसे दुनिया से अलविदा कह देगी। अब माया का मन तो था वो अनुपमा को भगवान के पास पहुंचा दे, लेकिन देखो भगवान ने उसे ही अपने पास बुला लिया। होता ये है कि माया सोचती है कि वो अनुपमा को गाड़ी से उड़ा देगी। वो एक सपना देखती है जिसमें वो गाड़ी लेकर अनुपमा का पीछा करती है और मौका पाते ही उसे उड़ा देती है। हालांकि वो माया का सपना होता है। माया को अब अनुपमा अपने रास्ते का पत्थर लग रही है जिसे वो किसी भी कीमत पर छुटकारा पाना चाहती है और इसके लिए वो कुछ न कुछ बड़ा करने वाली है। अब माया अपने ही कमरे में तोड़फोड़ करती है क्योंकि उसको गुस्सा निकालना है। अब उसे अपनी आंखों के सामने अनुपमा दिखने लगी है। अरे अरे, अनुपमा वाकई वापस आ गई है माया से मिलने के लिए। अब माया सवाल करती है कि तुम वहाँ वापस लौटकर क्यों आई हो। अनुपमा माया को पकड़कर बैठा देती है और शांति से कहती है कि वो उससे कुछ देर सिर्फ बात करने के लिए आई है। अब बाहर अनुज और कांताबेन को चिंता हो रही है। अनुज कहता है कि अनुपमा को यहाँ वापस नहीं आना चाहिए था, लेकिन कांताबेन कहती है कि पहले माया ने अपने मन का किया और अब अनुपमा को अपने मन का करने दो, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ अनुपमा कहती है कि मैं तुम्हारी परेशानी हूँ लेकिन मैं तो जा रही हूँ। तुम अपने मन में मेरे लिए नफरत मत पालो और ना ही मैं और अनुज कोई खेल खेल रहे हैं। वो कहती है कि जब हमें साथ रहना होगा तो हम रह सकते हैं। हम विवाहित हैं और कानून के हिसाब से भी हमें साथ रहने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। तो अपने मन से ये भ्रम निकाल दो कि हम किसी भी वजह से साथ नहीं रह पा रहे हैं। अनुपमा कहती है कि रही बात अनुज की, तो वो मेरे थे, मेरे हैं और आगे भी मेरे रहेंगे, 7 जन्मों तक रहेंगे। मैंने अनुज को अपनी बेटी के लिए छोड़ा। अनुपमा उसे समझाती है कि ज़िंदगी काफ़ी छोटी है और उसे खुलकर और खुशी के साथ जीना चाहिए। अब आगे आने वाले एपिसोड में माया अनुपमा से माफ़ी मांगेगी और उसकी जान बचाने के लिए खुद अपनी जान खतरे में डाल देगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा का गम बढ़ता ही जा रहा है और वो सदमे में जा रही है। अभिनव उसे संभालने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन जिस माँ का बच्चा उससे दूर हो रहा हो वो भैया कैसे संभल पाएगी। अक्षरा तो पागलपन में सड़क पर तमाशा करने लगती है और उसकी ऐसी हालत देखकर अभिमन्यु का मन पसीज जाता है। उसे लगने लगता है कि अक्षरा की इस हालत का जिम्मेदार वही है। होता यह है कि अक्षरा खुद को संभाल नहीं पाती, उसे कोर्ट के बाहर ही अभीर दिखने लगता है और वो उसके साथ फुटबॉल खेलने लगती है। हालांकि वो अक्षरा का वहम होता है। अब अभिनव अक्षरा को ढूंढता है लेकिन वो उसे बाजार में मिलती है जहाँ पहले से ही अभिमन्यु मौजूद होता है। अक्षरा हवा में ही अभीर से बातें करती है। अब अभिनव और अभिमन्यु दोनों ही अक्षरा की हालत देखकर टूट जाते हैं। अचानक अक्षरा को याद आता है कि वो तो केस हार चुकी है, जिसके बाद वो सड़क पर गिर जाती है और बिलख बिलख कर रोती है। अभिमन्यु और अभिनव दोनों ही उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब अभिमन्यु को लगता है कि अक्षरा की इस हालत का जिम्मेदार तो वही है, लेकिन मंजरी उसे समझाती है कि इसमें गलती किसी की भी नहीं है। जिसके बाद मनीष और स्वर्णा सबको बताते हैं कि वो लोग केस हार गए हैं। अब पूरे घर में मातम का माहौल छा जाता है। मिमी और कायरव की तो हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि आप देख नहीं पाएंगे। अब मनीष इसी बीच सब चीज़ों का दोषी खुद को मानता है। वहीं दूसरी तरफ मंजरी घर में सबको खुशखबरी देती है कि वो केस जीत गई, लेकिन उसकी बात सुनकर कोई भी खुश नहीं होता। तभी महिमा भी पार्थ को लेकर घर में आती है। अब मंजरी सवाल करती है कि पार्थ इस घर में नहीं रह सकता, लेकिन महिमा कहती है कि जब अभीर रह सकता है तो पार्थ क्यों नहीं। तुम भी किसी का बेटा उससे दूर करके यहाँ ला रही हो। कभी सोचा है कि अक्षरा पर क्या बीतेगी। मतलब महिमा और मंजरी के बीच अभीर और पार्थ को लेकर खूब बहस होती है।
वहीं गुमे किसी के प्यार में भवानी सई की शादी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है, लेकिन सभी कहाँ मानने वाली है। वो तो रास्ता निकाल कर निकल ही जाती है। एक तरफ सभी को आज लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन सभी तो घर से ही खिड़की से फुर होने वाली है। होता यह है कि सभी भागने का प्लान बना रही है, लेकिन भवानी को तो भनक लग जाती है कि वो कहीं जाने की तैयारी कर रही है। वो सवाल भी करती है, लेकिन हमारी सभी तो झूठ बोल देती है। अब सभी की मैडम भी उसका बाहर इंतजार कर रही है। अब भवानी सई को खाना बनाने के लिए कह देती है और उसको किचन में ही उलझा कर रखती है और पूरी नज़र भी बनाए रखती है। अब हमारी सभी ने इसका भी इलाज ढूंढ लिया है। वो तो भगवान को प्रसाद चढ़ाने के बहाने घर से निकल जाती है और सभी जैसे तैसे बस पकड़ लेती है और उसकी मैडम भी देखकर उसे बहुत खुश होती है। अब आगे आने वाले एपिसोड में सभी लिफ्ट मांगने के लिए ईशान की गाड़ी का शीशा फोड़ देगी और उसी से लिफ्ट भी लेगी। बताओ, पहली मुलाकात ईशान और सभी की ऐसी हुई है तो आगे आने वाली जिंदगी कैसी होगी। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल्स की जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। राम राम।